हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं अलजेब्रा, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप लोग जानते होंगे बिल्कुल बेसिक फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का पावर क्यूब, ए माइनस बी के पावर क्यूब। लेकिन इसके आगे अगर हमें ए प्लस बी के पावर 4 निकालने में, ए प्लस बी के पावर 5 निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या फार्मूले हैं। अगर हमारी पावर 2 हो तो क्या होगा? ये मल्टीपल मैं आगे बताऊंगा, अभी बस मैं आप लोग मल्टीपल पर ध्यान दीजिए कि अगर जैसे इसका एक ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना होता है? 1 होता है। और ए बी का मल्टीपल कितना होता है? 2 होता है। और बी स्क्वायर का मल्टीपल कितना होता है? 1। अगर ए प्लस बी के पावर 3 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसी से हम ए प्लस बी के पावर 3 का फार्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले 1 है ये, इसको ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ 2 और 1 इनको जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को 3 कितना होगा? 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा। फिर एक को ऐसे ही लिख देंगे। अगर इसी तरह ए प्लस बी के पावर 4 निकालने हो तो उसका मल्टीपल क्या होगा? तो ए प्लस बी के पावर क्यूब से हम इसको भी निकालें। कैसे? इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 होगा। फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा। फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 होगा। फिर 1 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगर हमें ए प्लस बी के पावर 5 निकालने हो तब कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी के पावर 4 से ए प्लस बी के पावर 5 को निकालेंगे। कैसे? यहाँ 1 है तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 होगा। और 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 होगा। यहाँ 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 होगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 होगा। और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। थोड़ा सा आप लोग देखिए कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे इनमें। तो देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ए पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है? ए की पावर 2 है। फिर ए की पावर क्या हो जा रही है? यहाँ पर 1 हो जा रही है। यहाँ पर ए की पावर 0 हो जा रहा है। तो ए की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी डिग्री घटती जा रही है, देखिए। और फिर इधर से हम बी को जब लेंगे, बी को यहाँ से उठाएंगे तो बी की पावर 2 होगा। फिर क्या होगा? बी की पावर 1। फिर यहाँ पर बी की पावर 0। अब क्या है? अब ये प्लस है तो सब जगह क्या लिख देंगे? हम प्लस लिख देंगे। तो ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, बी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा यहीं से फार्मूला क्या निकल जाता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनके मल्टीपल को हम यहाँ से लेते हैं कि बी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं तो ऐसे ही रहेगा। फिर ए बी का मल्टीपल क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। फिर ए स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1 है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह माइनस में भी देखेंगे। ए माइनस बी है तो ए माइनस बी में हम क्या देखेंगे कि पहला नंबर क्या है? प्लस है। दूसरा माइनस है। तीसरा क्या है? प्लस है। इसी तरह अगर ए माइनस बी की पावर 3 दे देगा तब क्या होगा? अल्टरनेटिव होता जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर प्लस था, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। तो इसमें भी ऐसे होगा, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। मतलब प्लस माइनस अल्टरनेटिव आता रहेगा। अब देखिए आगे अगर हमें ए प्लस बी के पावर 3 का देखना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 1 उठाएंगे, ए के पावर 3। फिर क्या होगा? फिर ए के पावर 2 होगा। फिर क्या होगा? ए के पावर 1 होगा। फिर क्या होगा? ए की पावर 0। अब हम बी को यहाँ से उठाएंगे तो क्या होगा? बी की पावर 3 होगा। फिर बी की पावर 2 होगा। फिर क्या होगा? बी की पावर 1 होगा। फिर बी की पावर कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए इनकी बी के पावर 0 और ए के पावर 0 की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए क्यूब होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर बी होगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर बी क्यूब होगा। तो अब हम इसके मल्टीपल देख लेते हैं। तो मल्टीपल ए प्लस बी की पावर क्यूब का क्या होगा? बी का मल्टीपल कितना होगा? 1 होगा। तो अब ये सारे प्लस होंगे। तो फिर ए बी का मल्टीपल 1 होगा। और ए बी स्क्वायर का मल्टीपल कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर
ए स्क्वायर बी का मल्टीपल कितना है, यहाँ भी 3 है तो 3 लिख दें। ए क्यूब का मल्टीपल 1 है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह माइनस ए माइनस बी में भी आप लोग कर लेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को ए प्लस बी के पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए के पावर 4 पहले एक उठाएंगे, ए के पावर 4, फिर उसकी डिग्री घटती जाएगी तो ए के पावर 3 होगा, फिर क्या होगा ए की पावर 2 होगा, ए की पावर 1 होगा, ए की पावर 0 होगा। फिर अब हम बी को उठाएंगे तो बी को यहाँ से लिखेंगे, बी की पावर 4, फिर बी की पावर 3, फिर क्या होगा बी की पावर 2 होगा, फिर बी की पावर 1 होगा, फिर बी की पावर क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, ए की पावर 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब बी होगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा ए बी क्यूब होगा, फिर बी की पावर 4 होगा। अब हम इसके मल्टीपल देख लेते हैं। तो मैंने भी बताया प्लस बी के पावर 4 को कैसे निकालेंगे। तो बी के पावर 4 का मल्टीपल क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 को छोड़ देंगे, ऐसे लिखते हैं। बी 1 मल्टीपल में आता है तो हम उसको ऐसे ही रहने देते, उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, ए बी की पावर 3 का मल्टीपल क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीपल कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 6 है, तो हम इसको 6 लिख देंगे। इसी तरह ए क्यूब इंटू बी का मल्टीपल कितना है 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और ए के पावर 4 का मल्टीपल 1 होगा तो उसे हम लिखेंगे नहीं, वैसे ही रहने देंगे। तो इसी तरह आप लोग ए प्लस बी के पावर 5 का भी निकाल लेंगे, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। इसी तरह के पावर ए प्लस बी के पावर 6 हो, ए प्लस बी के पावर 7, ए प्लस बी के पावर 8, चाहे कितना भी हो आप लोग निकाल सकते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे का आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब इसके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि अभी मैंने बताया प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी कभी क्यों क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तब हम क्या करते हैं ए प्लस बी को यहीं पर रहने देते हैं, इसको मैं बराबर को बस इधर कर दिया हूँ। तो अब क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको वहाँ लेके गया हूँ तो ये यहाँ प्लस था तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा ये माइनस 2ab हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह माइनस वाले में देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, ए स्क्वायर इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसमें अब देखेंगे क्या, इसमें भी पूछ देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा इधर। इसी तरह से हम आगे देखते हैं ए प्लस बी की पावर 3। तो आगे जब ए प्लस बी की पावर 3 देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ब्रैकेट में। तो अब पूछ देता है आपसे क्वेश्चन में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको यहीं रहने देते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको उधर लेके जाते हैं। तो ए वाला बस बराबर के मैं इधर बराबर के इधर कर दिया हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी के पावर 3, और इसको इधर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये होगा। फिर इसी तरह माइनस वाले में भी आप लोग कर लेंगे, कैसे करते हैं ठीक। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर दे दे आप लोगों को कि ए प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू दे दे 8 दे दे, मान लीजिए 8 दे दिया, तो हम इसको पूछ दे आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप फार्मूला आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 8 है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 गुना कितना हो जाएगा 16, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर हमें माइनस के टर्म में दे कि ए माइनस बी की वैल्यू कुछ दे दे, मान लीजिए दे दिया ए माइनस बी की वैल्यू
5 दे दें और ए बी की वैल्यू दे दें, मान लीजिए 6 दे दें। मैंने अपने से लिया है तो आंसर कुछ भी आ सकता है माइनस प्लस, तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab होगा। तो क्या करेंगे हम, ए माइनस बी की वैल्यू 5 होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा ये 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, इस फार्मूले में कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। देखिए जो CGL 2020 में हुआ था, शायद 3 मार्च वाले पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ क्या आया था, माइनस वाले टर्म में आया था, दिया था कि ए, मैं पहले प्लस वाले कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी तरह से आया था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया, मान लीजिए दे दिया 3 और x इंटू वाई इक्वल टू दे दिया 45 और आपसे पूछ दिया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कई फार्मूले थे लेकिन जो मैंने बताया उससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की क्या फार्मूला होगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3ab 3x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने क्या रखा है 3 रखा है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना मैंने रखा है 45 और x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 3 है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 45 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 3 चौके 12 13 135 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 5 15 13 39 405 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 15 में से 7 जाएगा, कितना होगा 8 होगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा और यहाँ पर 3, तो माइनस का 378 आंसर। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ आपसे, इस क्वेश्चन के बेस पर SSC CGL में आया था क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया था कि x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया था 4 और x इंटू वाई की वैल्यू दे दिया था 45 और x और पूछा था x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा था इसकी वैल्यू कितना होगी, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसी फार्मूले पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो क्या होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का क्या होगा 3 एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई होगा। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाए, x माइनस वाई की पावर 3 की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू कितना होगी 3 होगी, 4 प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू मैंने कितना लिया है 45 लिया है और इंटू क्या होगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 4। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आएगा,
405। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 469। कहीं गलत नहीं, और सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा भाइयों गलती हो गई, एक सेकेंड। मल्टीप्लाई 4 होगा तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 का होगा तो 64 प्लस ये 540 हो जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे 40604 आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह मैं अब आगे आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। आगे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक फार्मूला, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हो, k दिया हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, k स्क्वायर माइनस 2। एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्या कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 होगी। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तब क्या होगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 2। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू k स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा इक्वल टू k स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को जब आप 2 को इधर लाएंगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2 होता है। इसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो इसके हम अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं, इसके दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस माइनस 2 को जब इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला एक नया निकल के आया जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दे, बिल्कुल आसान सा लेते हैं एक क्वेश्चन, और पूछ दे आप लोगों से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस 2 होगी। तो अब ये k मानते ये k है तो k की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 2। तो आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन माइनस वाले पे लेता हूँ तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो हम इसे पूछ दे आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने इसके लिए भी फार्मूला बताया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, k स्क्वायर प्लस का 2 होगा। तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, k की जगह कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 18, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल